हेलो व्यूअर्स, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर और इसमें अमेंडमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन रीढ़ होती है संविधान का, जिसको कि कहा गया है कि वो कैन नॉट बी अमेंडेड। अब ये इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 368 में प्रोविज़न है कि संविधान के प्रोविज़न को समय समय पे आप अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और इसको जो है केशवानंद भारती के केस में इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा वेल्स के केस में भी बोला कि ऑन द ग्राउंड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी अमेंडमेंट होता है संविधान में तो उसको चेक करती है कि क्या ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रही है कि नहीं। क्या अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रही है तो उसको नल एंड वाइड घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ कुछ लिस्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दीज आर दी लिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान को सर्वोपरि माना गया है, सुप्रीम है। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू को बोला गया है। फेडरलिज्म, वो भी जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सेकुलरिज्म, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, freedom and dignity of the individual, unity and integrity of the nation, the principle of equality, the essence of other fundamental rights in part 3, the concept of social and economic justice, the balance between fundamental rights and directive principles, the parliamentary system of government, the principle of free and fair elections, limitations upon the amending power conferred by Article 368, independence of the judiciary, effective access to justice, powers of the Supreme Court, legislation, reasonableness, social justice, Article 21, the balance provided for between the part 3 fundamental rights and the part 4 directive principle of state policy. These are the basic structure of the constitution. तो जब भी कभी कोई संविधान में परिवर्तन होता है अमेंडमेंट के माध्यम से, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का उसको परिवर्तित नहीं कर सकती पार्लियामेंट, उसमें किसी का छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसी पे हमारा आधारित है संविधान। और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के ही कोई अमेंडमेंट करके नया कोई सुधार उसमें परिवर्तन कर सकता है पार्लियामेंट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। संविधान जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका प्रीएम्बल क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उसी से पता चलता है कि संविधान हमारा कैसा है, इसका रूप क्या है। और इसमें कुछ चीज़ें जो कि हैं बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, अगर उससे छेड़छाड़ किया जाएगा तो संविधान की वैल्यू एक तरह से कम हो जाएगी। तो संवैधानिक व्यवस्था हमारे यहाँ है, तो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना गया है, तो उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रहे, इसलिए इसमें कुछ चीज़ों को इलोबरेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। पार्लियामेंट जब भी कोई कानून बनाती है या उसमें हमारे संविधान में सुधार करती है अमेंडमेंट के माध्यम से, तो उस बात का ध्यान रखती है कि इसमें किसी भी तरह का ऐसा अमेंडमेंट ना हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो मूल चीज़ें यही हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को
ध्यान में रखते हुए ही कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है, नहीं तो फिर वो माना जाएगा कि वो जो है अमेंडमेंट नल एंड वाइड है। और जुडिशियल पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर